भारतीय चिंतन में जो हिंदी महीने हैं उनका एक विशेष अर्थ है। उनके पीछे पूरी हमारी आर्ष दृष्टि है। ये जो नामकरण किए गए हैं महीनों के, ये सप्रयोजन हैं, बिना प्रयोजन के नहीं हैं। यथा जैसे कि पौष का महीना, इसका अर्थ है जीव अपना पोषण करे। कैसे पोषण होगा उसका? अच्छी बातों को सुनने से, अच्छे संस्कारों से, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने से उसका पोषण होगा। जब पोष होगा, पोष से ही पोषण होगा। पोष के बाद आता है माघ। माँ अघ माघ, सारे पाप जो हैं वो कट जाते हैं। जब माघ चले जाएंगे, जब पाप चले जाएंगे, तो जीवन में निरंतर विकास होगा। उसके अंदर हमें एक नई ऊर्जा दिखाई देगी। तो माघ का महीना जो है वैसे भी हमारे जुड़ा हुआ है जीवन के सूर्य की दिशा से, संवत्सर से। यहीं से प्रारंभ होता है। सूर्य की दिशा जो है वो बदलती है। तो माघ के बाद जो अगला मास आता है वो है फाल्गुन। फाल्गुन का अर्थ है फल्गुना, अर्थात सार और असार का निश्चय। सार और असार का जीव निश्चय कब कर पाएगा? जब वह पापों से मुक्त होगा, जब उसका हृदय भास्वरित हो उठेगा, चिन्मय हो जाएगा, तब उसे फल्गुना, सार और असार का निश्चय करने की उसके अंदर सामर्थ्य आएगी। तो सार को ग्रहण करो और असार को छोड़ दो। फाल्गुन के पश्चात आता है चैत्र। चैत्र का मास जीवन में विविधता का द्योतक है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, चारों ओर फूल खिलते हैं, हरियाली छा जाती है, प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेरती है। तो जब जीवन में से सार और असार चला जाता है, तभी जीवन में सौंदर्य का संचार होता है। जीवन में सौंदर्य और विविधता जो है वह अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। चैत्र के पश्चात जो अगला मास है वह है वैशाख। विशिष्टा शाखा इति वैशाखा। तब जीवन में अनेक प्रकार की शाखाओं का संचार होता है, क्योंकि जब विचित्रता होगी, विविधता होगी, तो उसके साथ ही कई तरह की शाखाएं पनपेंगी। जीवन का विकास अनेक दिशाओं में होगा। जब जीवन में अनेक दिशाओं में विकास होता है तो फिर शाखाओं शाखाओं में ये आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है कि अहम ज्येष्ठा अहम श्रेष्ठा, मैं बड़ा मैं बड़ा। तो उससे ज्येष्ठ के महीने में जीवन में इस तरह से ये परिवर्तन आता है जब अनेक प्रकार की शाखाएं विकसित होती हैं। तो जब अहम ज्येष्ठा अहम श्रेष्ठा का भाव आता है तभी आपत्ति के बादल आते हैं। इसीलिए जो अगला मास है वो आषाढ़ है। आषाढ़ में बादल खूब बरसते हैं, और जब जीवन में भी छोटे और बड़े का भाव जागरूक हो उठता है तब विपत्ति के बादल भी बरसते हैं। तो इन विपत्ति के बादलों से मुक्ति के लिए, इनसे जीवन को मुक्त करने के लिए एक उपाय है। वह क्या है? श्रावण। श्रावण के महीने में सबसे अधिक महत्व किसका है? श्रवण का, मनन का। तो श्रवण और मनन का जो ये अध्याय है, ये आप श्रावण मास में बहुत अधिक रूप में प्रचारित और प्रसारित हुआ देखते हैं। तो इसलिए श्रावण के महीने का ये महत्व है। श्रावण के पश्चात अगला मास भाद्रपद है। श्रवण करने का परिणाम निश्चय ही सुंदर होता है। उसका प्रभाव पड़ता है हमारे अंतःकरण पर। तो श्रवण का परिणाम क्या हुआ? भाद्रपद। ऐ मानव तेरा कल्याण होगा। भद्र का अर्थ है कल्याण। तो श्रवण से जीवन का कल्याण का जो मार्ग है, वह पथ जो है वो प्रशस्त होता है। जब जीवन में कल्याण का आगमन हो जाता है तो उसके पश्चात जीवन में एक आश्वस्ति आ जाती है, भटकाव समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो अगला मास है वो आश्विन का है। आश्विन का अर्थ है आश्वस्ति। जीवन में एक स्थिरता आती है, एक संतुलन आ जाता है। क्यों? क्योंकि मानव का कल्याण हो जाता है। कल्याण क्यों होता है? श्रवण करने से होता है। तो पूरी प्रकृति की ये एक प्रक्रिया है जिसे हमें समझना होगा। तो जब जीवन में आश्वस्ति आ जाती है तो उसके बाद पापों का कर्तन हो जाता है।
तो जो अगला मास है वो कार्तिक है। कार्तिक मास का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। कार्तिक की कथा भी सुनी जाती है। तो इसलिए कार्तिक का अर्थ है कर्तन। किसका कर्तन? पापों का। क्योंकि जब जीवन आश्वस्त हो गया, जीवन में कल्याण का आगमन हो गया, श्रुतियों के श्रवण का जो परिणाम निकला, उससे कर्तन हो गया किसका? पापों का। तो कार्तिक का मंत्र जो है वो इस प्रकार से, जो जीवन में कहीं भी अग का जो प्रभाव था, पापों का जो प्रभाव था, उसका वह मूल से, जड़ से उच्छेदन कर देता है। जब कार्तिक का मंत्र हो जाता है, चला जाता है, तो उसके बाद अंतिम मास है मार्गशीर्ष, अर्थात मार्ग का सिरा मिल जाता है। जीवन का जो गंतव्य है वह प्राप्त हो जाता है, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और जब निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसी से फिर मानव के जीवन में पोष का आगमन होता है, पोषण होता है। पोषण कब होगा? जब जीवन में एक निश्चित हमें सिरा मिल जाता है। इसका अर्थ है हमें एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रकृति अपने गहरे अर्थों को अपने ही इन मासों के माध्यम से, इन हिंदी महीनों के माध्यम से बिखेरती है, व्यक्त करती है। यही इस प्रकृति का, इन मासों का सौंदर्य